Good morning, guys. Today I am discuss with you post harvest management and value addition. ओके गाइस, यूनिट 5 जो अपन लोग डिस्कस कर रहे थे इकाई 5 में क्या कटाई पश्चात प्रबंधन और मूल्य संवर्धन। ठीक है, फ्लोरिकल्चरस में इकाई 5 की बात करनी थी आज। तो गाइस चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कंटिन्यू करते हैं आज का लेक्चर, डिस्कस करते हैं आज के इकाई 5 के क्वेश्चन आंसर। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है, फूलों की कटाई के उपरांत प्रबंधन के बारे में लिखिए। फूलों की कटाई उपरांत प्रबंधन के बारे में लिखिए। मतलब फूल आप तोड़ लेते हैं या काट लेते हैं, उसके बाद क्या प्रबंध करते हैं, क्या उनका यूज़ है। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सही अवस्था में कटाई, फर्स्ट चीज़ क्या है, एक तो कटाई कब सही अवस्था में हो, ठीक है ना, उसके बाद प्रबंध करेंगे। तो फूलों के गुलदस्ते के ज़मीन को बढ़ाने के लिए हर विशिष्ट फसल को सही अवस्था में काटा जाना चाहिए। ठीक है, आवश्यकता के अनुसार काटा जाना चाहिए। ठीक है, पहला क्या है, कंडीशनिंग या सख्त करना। कटाई के उपरांत के प्रबंधन के बारे में फर्स्ट क्या है, कंडीशनिंग या सख्त करना। सख्त करना क्या होता है, कंडीशनिंग या सख्त करना, है ना। इसके लिए फूलों को जर्मीसाइड और एसिडिफायर के साथ पूरक डीमिनरलाइज पानी से उपचारित किया जाता है। यह तभी प्रभावी होता है जब इसके तने को पानी के अंदर पुनः काटा जाता है और तुरंत कंडीशनिंग के घोल में रखा जाता है। यह आमतौर पर एक कमरे के तापमान में पर गर्म पानी से संतृप्त सैचुरेट करके फिर रात भर ठंडे कमरे कूल रूम में किया जाता है। ठीक है ना। सख्त कैसे करते हैं या कंडीशनिंग कैसे करते हैं फूल की, आप लोग देख चुके हैं, इसको मैं दिखाता हूँ, है ना। कंडीशनिंग या सख्त करना, ये आप लोग देख रहे हैं, गर्म कमरा होता है, इसको एक सॉल्यूशन में रख के क्या करते हैं, इसे सख्त करते हैं, है ना, डिमिनरलाइज करते हैं, उपचारित करते हैं। ठीक है ना, उपचारित किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं प्री कूलिंग। प्री कूलिंग खेत की गर्मी को बेअसर करने के लिए, जो खेत में गर्मी होती है जब कटाई करते हैं आप लोग, उस गर्मी को बेअसर करने के लिए फूलों को कटाई के तुरंत बाद उनको उनमें हवा के आने जाने और बाष्पोत्सर्जन की दर को धीमा करने के लिए पहले ठंडा किया जाता है। ठीक है, क्या करते हैं पहले, जैसे आप प्री कूलिंग करते हैं, प्री कूलिंग में क्या करते हैं, कटाई के तुरंत बाद जो खेत में गर्मी होती है, हीट होती है, उसको बेअसर करने के लिए क्या करते हैं, प्री कूलिंग करते हैं। ठीक, तो प्री कूलिंग आपको दिखाता हूँ मैं, ये प्री कूलिंग करते हैं। जैसे आप तोड़ के लाते हैं, उसको एक ऐसे टेम्परेचर में रखते हैं, ऐसा टेम्परेचर अनुकूल करते हैं जो उसके प्लांट में जिस टेम्परेचर में वो था, ठीक है ना, ताकि उसे पौधे से टूटने के बाद शॉक न लगे, झटका न लगे। ठीक है ना। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्री कूलिंग क्या है। ठीक है, प्री कूलिंग क्या है, तो प्री कूलिंग को पढ़ लेते हैं, है ना। इसको अपन अभी पढ़ भी चुके हैं। खेत की गर्मी को बेअसर करने के लिए फूलों की कटाई के तुरंत बाद उनमें हवा आने जाने और बाष्पोत्सर्जन की दर धीमा करने के लिए पहले से ठंडा किया जाना चाहिए, ताकि इसमें निर्मित भोजन संरक्षित रहे। ठीक है, भोजन जो है वो संरक्षित रहे, जिससे आगे चलकर इन्हें फूलदान में रखने पर लंबे समय तक ताज़ा बने रहेंगे। फूलों को बिना पैकिंग के खुले बक्सों में तब तक रख कर प्री कूल किया जा सकता है जब तक वे वांछित तापमान तक नहीं पहुंच जाते। प्री कूलिंग तापमान प्रजातियों और किस्मों के साथ बदलता रहता है। ठीक है, मतलब आप काट के लाते हैं तो उसको प्री कूलिंग करते हैं, उसको जो टेम्परेचर फ्लावर के प्लांट में था उसी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए प्री कूलिंग रूम में एक टेम्परेचर फिक्स करके उन्हें संरक्षित रखा जाता है, ताकि क्या हो, उनका भोजन है वो संरक्षित बना रहे। ठीक है, लॉस ना हो। ठीक है, सभी फूलों में अलग अलग प्री कूलिंग की जाती है। ये आप लोग देख रहे होंगे, इन्हें तोड़ के लाया गया है, रखा गया है और एक टेम्परेचर पर फिक्स कर दिया गया है, ताकि क्या हो, इनका संरक्षित भोजन का लॉस ना हो, बाष्पोत्सर्जन दर ज़्यादा ना हो, है ना। इसलिए इन्हें प्री कूलिंग किया जाता है। ठीक है ना। पौधे का जो शॉक लगता है टूटने के बाद, उससे भी इन्हें उसका झटका महसूस नहीं होता, है ना। आज का अगला क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है, स्पंदन विलयन कैसे तैयार किया जाता है। स्पंदन विलयन को देख लेते हैं कैसे तैयार किया जाता है। गुलाब के लिए एक सरल स्पंदन तैयार करना, गुलाब के लिए बोला गया है ना, तो सबके लिए लगभग स्पंदन विलयन ऐसे ही तैयार किया जाता है ना। इसमें 5% सुक्रोज, क्या 5% सुक्रोज, सुक्रोज क्या होती है, शुगर, और 300 ppm साइट्रिक एसिड की आवश्यकता है। साइट्रिक एसिड क्या है, नींबू का एक एसिड होता है। ठीक है ना, साइट्रस का, ये आप लोग देख रहे होंगे मार्केट में आता है, ये पाउच साइट्रिक एसिड का है। ठीक है, आवश्यक सामग्री में देखते हैं क्या चाहिए है, कट फ्लावर, मतलब कट फ्लावर जिसको उसमें रखना है सॉल्यूशन में,
50 ग्राम चीनी, 60 ग्राम चीनी, 300 मिलीग्राम साइट्रिक एसिड, 1 लीटर आशुद्ध जल मतलब शुद्ध जल। ठीक है, इतनी चीज़ों को लेकर अब इसकी प्रक्रिया करते हैं, इसे बनाते हैं। साइट्रिक एसिड और चीनी के को एक कंटेनर में आशुद्ध जल में अच्छी तरह से घोलना चाहिए। ठीक है, साइट्रिक एसिड और चीनी को एक कंटेनर में पानी के साथ घोल लें। गुलाब के डंठल के कटे हुए सिरे को घोल में 12 घंटे तक रोशनी में रखना चाहिए। ठीक है, क्या करते हैं, कटे हुए सिर को उस घोल में डालते हैं और रोशनी में रख देते हैं। ठीक है, सामान्य पानी और स्पंदन घोल के बीच फूलों की सेल्फ लाइफ का निरीक्षण करें। अब क्या करेंगे, जो सामान्य पानी में रखा जाता है और स्पंदन घोल में रखा जाता है उनकी लाइफ का निरीक्षण करते हैं, कौन कब तक जीवित रहता है। इससे क्या होता है, आप धूप में रखें तो पौधा सॉरी फ्लावर नीचे से आवश्यकता की सारी जो से चाहिए है भोजन वो नीचे से लेता रहेगा सॉल्यूशन से, स्पंदन घोल से, है ना, और वो सर्वाइव बना रहेगा, है ना। ये आप लोग देख सकते हैं, साइट्रिक एसिड की इमेज है। साइट्रिक एसिड मार्केट में आता है ना, पाउच में भी आता है, पैकेट में भी आता है, डिब्बे में भी आता है। आप लोग देख सकते हैं साइट्रिक एसिड को, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस, आज का ग्रेडिंग क्या है। ग्रेडिंग शब्द आप लोगों ने सुना होगा। ठीक है, ग्रेडिंग क्या है, इसको पढ़ते हैं। इसका अर्थ है अच्छी तरह से परिभाषित अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानकों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में फूलों का पृथक्करण करना, जिससे उनकी कीमत निर्धारित की जाती है। आमतौर पर फूलों को ताजगी, तने की लंबाई, फूलों के व्यास के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है ना, क्या होता है, फूलों की लंबाई, व्यास, उनकी प्रजाति के आधार पर फूलों को अलग अलग उनके मानक और गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग रखना, उसे क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। ठीक है, ग्रेडिंग मीन्स अलग अलग करना। अपन लोग भी ग्रेडिंग करते हैं, अच्छी चीज़ों को अलग रखते हैं, खराब को अलग रखते हैं। वो क्या ग्रेडिंग है, आपको इमेज में दिखाया गया है, ये ग्रेडिंग कर रहे हैं बहुत से लोग। ठीक है ना, सभी फूलों को अलग अलग रख रहे हैं उनकी गुणवत्ता और मानक के अनुसार। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे ग्रेडिंग क्या है बच्चों। इसको देख लें अच्छे से, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। 5वां क्वेश्चन है, फूलों की कली खोलने वाले घोल के बारे में लिखिए। अब फूल जब जिसकी कली नहीं खुली होती है उसको तोड़ लेते हैं। क्यों तोड़ा जाता है उसे इसलिए तोड़ा जाता है क्योंकि पहले से तोड़ लेते हैं और ट्रांसपोर्ट कर देते हैं, दूसरी जगह भेज देते हैं, ताकि जब तक कली खुलती है तो वो ताज़ा फ्लावर अपन को प्राप्त होता है। इसको पढ़ लेते हैं। कटे हुए फूलों को फूल के जीवन को लंबा करने के लिए कम सांद्रता और सुक्रोज या इसके ऐसे अन्य रसायनों के फूलदान के घोल में रखा जाता है। ठीक है, कटे हुए फूलों को जिनकी क्या क्या हो, कली ना खुली हो, उनको फूलदान के घोल में रखा जाता है। तो सबके लिए अलग अलग सॉल्यूशन बनाया जाता है, अलग अलग घोल बनाया जाता है ना। देख लेते हैं किसके लिए कैसा बनाया जाता है। गुलाब के लिए 2% सुक्रोज, 2% सुक्रोज लेना है। 100 ppm एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट में बताता हूँ क्या है। 200 ppm HQC, 200 ppm HQC लेते हैं। ठीक है ना, HQC में बताता हूँ। गुलदाउदी के लिए 24 घंटे के लिए 2% सुक्रोज, 0.01% एल्यूमिनियम सल्फेट गुलदाउदी के लिए सॉल्यूशन तैयार करते हैं। ग्लैडियोलस के लिए 24 घंटे के लिए 20% सुक्रोज, 24 घंटे के लिए रखते हैं 200 ppm एट HQC। झरबेरा के लिए 24 घंटे के लिए 10% सुक्रोज, 200 मिलीग्राम प्रति लीटर सिल्वर नाइट्रेट। ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए, सिल्वर नाइट्रेट। एंथोरियम के लिए 12 घंटे के लिए BA 50 ppm। ठीक है, ब्यूटारिक एसिड 50 ppm। आप लोग देख सकते हैं 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोन साइट्रेट, 8 हाइड्रोक्सी क्यूनोन साइट्रेट HQC का फुल फॉर्म है। ठीक है ना, क्या का फुल फॉर्म है, HQC का। ठीक ना भाई, HQC का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोक्सी क्यूनोलाइन साइट्रेट, हाइड्रोक्सी क्यूनोलाइन साइट्रेट प्लस शुगर। इसको यूज़ करते हैं तो क्या पौधे में क्या अपन को सुरक्षा मिलती है, क्या होता है ना, इसको पढ़ते हैं। इसको मैंने लिखा भी है। फूलदान जीवन को बढ़ाने में 8 HQC और सुक्रोज को माना जाता है। ये फूलदान की जीवन को बढ़ा देता है, इसकी लाइफ साइकिल बढ़ा देता है। संवाहनी रुकावट को कम करने में, उसकी संवाहनी रुकावट है उसको कम करते हैं। पानी के अवशोषण को बढ़ाने में, पानी का एब्जॉर्प्शन है वो भी बढ़ा देता है। बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, ट्रांसपायरेशन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करने में इसे सुक्रोज से उपचारित कटे हुए गुलाबों में दिखाया गया है। ठीक है ना, तो क्या करता है, बहुत से काम करता है। संवाहनी रुकावट को कम करता है, पानी के अवशोषण को बढ़ाता है, बाष्पोत्सर्जन के माध्यम से पानी के नुकसान को कम करता है। ठीक है, HQC हाइड्रो हाइड्रोक्सी क्यूनोलाइन साइट्रेट। ठीक है भाई, ये आप लोग देख सकते हैं। ये क्या है, ये आपका है एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट है, इस टाइप से होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज़ बहुत जगह किया जाता है, इनका यूज़ देख लेंगे आप लोग। OTC मेडिसिन में, पेपर कट मेकिंग में, वाटर ट्रीटमेंट में, गार्डनिंग में, इसके लिए अपन जो पढ़ रहे हैं गार्डनिंग के लिए उपयोग करते हैं। ठीक है, फूलों की सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फैब्रिक डाइंग में, फूड में, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में
एल्यूमिनियम सल्फेट का यूज़ करते हैं। ओके गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन बनाया गया। सॉल्यूशन में कली जो कली ओपन होती है सॉल्यूशन में डालने के बाद, ठीक है, ये बिना कली खिले हुए गुलाब हैं, ठीक है ना। तो आप इस सॉल्यूशन में डालेंगे, अंदर से अपने आवश्यकता जो है ज़रूरी है वो एनर्जी ले लेंगे और अपनी कली प्रॉपर खोल लेंगे, जिससे क्या होगा, फ्लावर लंबे समय तक जीवित बना रहेगा, ठीक है ना। आप लोग गाइस देख सकते हैं, ये मार्केट में भी कुछ सॉल्यूशन आते हैं, ठीक है। ये इन सॉल्यूशनों को भी आप लोग देख सकते हैं जो मार्केट में आते हैं, स्पंदन घोल वगैरह है ना, और कली खोलने वाले घोल। ये कली खोलने वाले घोल बहुत प्रकार के आते हैं, ठीक है ना। इनको मार्केट से भी ले सकते हैं आप, बने बनाए आते हैं। अगर आपको नहीं बनाना है तो मार्केट में बने हुए आते हैं, ठीक है ना। तो इनको आप लोग परचेज़ कर सकते हैं और अपने फ्लावर की सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन है, आज का अगला क्वेश्चन है, फूलों के मूल वर्धित उत्पादों का वर्णन कीजिए। मूल वर्धित उत्पाद मतलब फूलों से कौन कौन से उत्पाद तैयार किए जाते हैं, ठीक है। वैल्यू एडिशन, फूलों की वैल्यू कैसे ऐड की जाती है, ठीक है ना। फूल जो सस्ते दाम में बिकते हैं उनको वैल्यू ऐड करना है, उनको और महंगा बेचना है, तो क्या बनाएंगे, कैसे तैयार करेंगे, इसको देख लेंगे, ठीक है ना। एक बार देखते हैं क्या बनाकर। सबसे पहले गुलदस्ता बनाकर, आप गुलदस्ता बनाएंगे। गुलदस्ता बनाएंगे तो उसका रेट बढ़ जाएगा। ये आमतौर पर विभिन्न आकृतियों, शंकु, आयताकार और बेलनाकार में भराव कट ग्रीन्स की पृष्ठभूमि पर कटे हुए फूलों की मदद से बनाए जाते हैं। फूलों के गुलदस्ते पॉलीथीन फिल्मों, बांस की टोकरी, गत्ते की सीट आदि से घिरे होते हैं। गुलदस्ते के समान टोकरियों में व्यवस्थित फूलों का उपयोग टेबल की व्यवस्था के लिए भी किया जाता है, ठीक है ना। टेबल को व्यवस्थित करना है, टेबल को सजाना है, तो भी इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। टोकरियों, गत्ते गत्ते के भी बने होते हैं, बांस की टोकरियों के बने होते हैं ना, पॉलीथीन से भी बने होते हैं गुलदस्ते। आप लोगों ने देखा होगा, मैं दिखाऊंगा भी इमेज में, गुलदस्तों की इमेज है ना। अगला देखते हैं माला। माला आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, फूलों की ही बनती है। शादी समारोह में हर जगह माला, कोई भी कार्यक्रम हुआ तो भी माला, ठीक है ना, ज़रूरत पड़ती है। फूलों का वैल्यू ऐड हो जाती है, माला बना देते हैं तो वो महंगी बिकती है। एक एक शादी में 8-8, 900, 1500, 2-2 हज़ार की 2 माला केवल बिकती हैं, ठीक है ना। तो ये वैल्यू ऐड होती है फूलों की, ठीक है। गुलाब, गुलदाउदी, चमेली, गेंदा, रजनीगंधा, क्रोसेंड्रा आदि जैसे फूलों को धागे की मदद से कलात्मक तरीके से एक साथ पिरोकर रखा जाता है। इसे क्या कहते हैं, माला कहते हैं। आप लोग जानते हैं माला को। ये गुलदस्ता देख लेंगे आप लोग, ठीक है। गुलदस्ते इस तरीके से बनाए जाते हैं, प्लास्टिक में भी, कपड़े में भी, ठीक है, बांस के बॉक्स में भी बनते हैं। गुलदस्तों का बहुत बड़ा रोल है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद आता है बैंडी। और क्या बनता है फूलों का, बैंडी। बैंडी क्या होता है, भारत में ज़्यादातर दक्षिण और पूर्वी हिस्सों में बालों को सजाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली फूलों की एक व्यवस्था है, समझ गए। बैंडी क्या है, बालों को सजाने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक। आप लोग देख रहे होंगे, इमेज भी मैंने डाल रखी है। ये बैडी, गजड़ा बैडी, आप लोग सुने होंगे नाम, ठीक है ना। पुरानी मूवियों में सबसे ज़्यादा जो एक्टर होते थे वो इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे। आज तो बाल खुले रखते हैं, वो बांधते ही नहीं है ना, लेकिन पहले वो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, आज भी लोग करते हैं, ऐसा नहीं है, गजड़ा बैडी का, ठीक है। गाइस, गाइस आज का सेशन कंप्लीट हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त। ओके गाइस, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, है ना। ओके, बाय बाय, थैंक यू।